10 दिन को नाफिल होती है, जून को उर्स मुबारक होती है, ठीक है, और रबीउल अव्वल की नाफिल होती है। सारे त्यौहार मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, इस टाइम हम दुआ आगे हो जाती है। कहते हैं यहाँ तो किसी का बन जाओ या किसी को बना दो, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, इनको मत छोड़ो और कुरान को मत छोड़ो, दोनों में से एक भी छोड़ने पे तुम गुनाह हो। इसलिए हमने अहले बैत का दामन छोड़ ही दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, जब हज़रत इमाम हसन हुसैन छोटे छोटे थे ना, तो इल्म था कि एक को शहीद किया जाएगा, एक को जहर दिया जाएगा, वो भी शहीद है, ठीक है। लेकिन एक अल्लाह ने अज़ल उनसे ही फैसला रखा हुआ, कुर्बानी किसने देनी है, सब्र किसने करना है, उसके सदक़े पूरे ये दुनिया में रहमतुल आलमीन का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता मिल गया, ठीक है। ये सौदेबाजी होती है ऊपर, ठीक है। तो दुनियादारी को तो नहीं समझ आती, वो तो समझेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने तुम्हें समझने की ताकत दी, बुरे अच्छे की तमीज़ भी तुमने करनी है, बुरा कौन है अच्छा कौन है, लेकिन सूझबूझ भी आपने रखनी है, ठीक है। आपने तुम्हें मेरी अहले बैत को मत छोड़े। फिर आपने उस वक्त बताया ऐ लोगों अपनी औलादों को 3 खसलतें बताओ, एक मुझसे मोहब्बत करें, दूसरा कुरान की किरत किया करें, तीसरा मेरी अहले बैत से मोहब्बत करें। अब लोगों ने क्या बताया, 2 चीज़ें बताई, कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी आल है, जो उनकी वसीयत और नसीहत है, वो नहीं बताया, ठीक है। क्यों बताया, हदीस क्यों बयान की, हज़रत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करें, उनकी नस्लों से मोहब्बत करें। अब ये जो उलमा कराम में देख रहा हूँ, बहुत सारे उलमा कराम, बहुत सारे पीर व मुर्शिद जब किसी को बैत करते हैं, ये भी उनकी नस्लें, उनकी औलादें हैं, पीरों की औलादें ही होती हैं जो मुरीद होती हैं। वो ये नहीं बताते कि भाई अहले बैत से मोहब्बत करनी, आले नबी औलादें। आपने 3 खसलतें बताई, एक मुझसे मोहब्बत करो, दूसरा कुरान की किरत करो, तीसरा मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर ये तीसरी चीज़ बतानी शुरू कर दें तो बहुत पलट जाएगा। अहले बैत से इश्क जो है ना, ये दीन का एक अहम जुज़ है इस्लाम का। जो अहले बैत का मुनकर है वो दीन में नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। ये अहम जुज़ है अहले बैत से इश्क और मोहब्बत। जब पीरो मुर्शिद ये बताना शुरू कर देंगे, उस्ताद कराम बताना शुरू कर देंगे, वालिदैन बताना शुरू कर देंगे, फिर होगा इश्क अहले बैत, इश्क अहले बैत। अब यही बुग़्ज़ रखनी जो शुरू हो गए तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर उस वक्त भी इस पर अमल किया जाता तो बहुत कुछ चेंज होना था, लेकिन सब कुछ मालूम होने के बाद भी सरकार जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, हज़रत इमाम हसन को शायद जहर दे दिया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, मालूम होने के बावजूद अगर उन्होंने नस्लों को बताया होता कि ये भी अहले बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता, अब भी चेंज हो सकता है अगर हम अपने बच्चों को बताएं तो। ताकि अल्लाह ताला आना बैठना करम मैं आपको रहमतें हो, तंदुरुस्ती हो, ज़िंदगी हो, दुआ करेंगे।